हम आपको इस वीडियो के अंदर ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैकेनाइज फार्मिंग करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं। आप सिर्फ हमें अपनी कैपेसिटी बताएं। अगर आप छोटे जानवर, छोटे फार्म मैनेज करने वाले बंदे हैं तो हम आपको छोटी कैपेसिटी की मशीनरी सजेस्ट करेंगे। अगर आप दरमियाने वाले हैं तो दरमियानी की, और अगर आप बड़े फार्म के ऑनर हैं तो आपको बड़े फार्म की मशीनरी सजेस्ट करेंगे। अगर आप कोई ऐसे फार्मर हैं जिसके लिए आपके पास सिर्फ 2 गाय, 4 गाय, 10 गाय है और आपको छोटी कैपेसिटी की मशीनें चाहिए, तो इनसे छोटी कैपेसिटी की मशीनें भी अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद है आपको अपने चैनल सोबी एग्रो मशीनरी पर। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ये मशीनों का मेला क्या लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर और अपने फार्म को मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत है कि आप इस चीज को समझें कि एक फार्म के ऊपर फीड का, एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट का, उसकी मिल्किंग का और एफिशिएंट काम एंड टू एंड करने का फायदा क्या होता है, कब जाके आपका फार्म प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समझना होगा कि आपको किस कैपेसिटी पे काम करना है, फोडर फीड को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह साइंटिफिक तरीके को अपनाना है और किस तरीके से एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए एंड टू एंड सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो आज मैं आपके पास जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये कंप्लीट डेयरी फार्मिंग की वीडियो है जिसके साथ आप एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं लेबर के बहुत कम इस्तेमाल के साथ। किसी चीज के ऊपर इन्हिसार नहीं होगा, सिर्फ आपका इन्हिसार इन मशीनों पे होगा जो आप अपने सामने देख रहे हैं। बारी बारी मैं अपने पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट के ऊपर कौन सी मशीन आपको क्या फायदा देती है और कितने परसेंट तक लेबर की बचत देती है। सबसे पहला अमल डेयरी फार्म के अंदर होता है चारे की कटाई। चारे की कटाई बहुत ही मुश्किल अमल है। हमेशा सख्त गर्मी और सख्त सर्दी के अंदर लेबर को दुश्वारी होती है और सिर्फ हम बड़ी कैपेसिटी का काम इस वजह से नहीं कर पाते कि यार लेबर नुकसान बहुत करती है, लेबर वक्त पे काम नहीं करती, तो हम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले। तो आपके सामने ये 3 मॉडल खड़े हुए हैं। ये तीनों मॉडल चारा काटने वाली मशीनें हैं। छोटे चारा जात की कटाई के लिए हमारा 4G120E मॉडल, जो कि 7 हार्स पावर पेट्रोल इंजन के साथ है, 4 फुट की इसकी विड्थ है। ये 1 फुट से लेके 6 फुट का किसी भी किस्म के चारे को काट के बआसानी बाहर निकाल देती है और जमीन से 1 से 1.5 इंच ऊपर रखी काटती है। इसके अंदर आप स्टाला, लूसन, रोडग्रास, बरसीम, सरसों, तिल, गंदुम, चावल, इन सारे चारा जात या फसलों की कटाई इस मॉडल के साथ कर सकते हैं। इस मॉडल की खास बात यह है कि ये छोटे से छोटा चारा बड़ी आसानी से उठा के काट लेता है। इसके बाद अगर हम अपने अगले मॉडल की बात करें तो हमारे पास एक मॉडल आ जाता है 4G120A1। इन दोनों मॉडल्स के अंदर फर्क ये है कि इसके साथ 2 लेयर्स है, इसके साथ 1 लेयर है और बाकी विड्थ वगैरह सारा कुछ सेम है, पीछे से ट्रांसमिशन सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ हेड डिफरेंट है और ये डीजल पावर के अंदर है। अगर आप ऐसी मशीन लेना चाहते हैं कि आपके फार्म के ऊपर छोटा बड़ा हर किस्म का चारा अवेलेबल है और आप ऑलराउंडर मशीन चाहते हैं जिसके साथ आप सारा साल कटाई के मसले से तो अपने आप को आजाद करें, तो आप 4G120AC1 13 हार्स पावर के अंदर हमारा ऑलराउंडर मॉडल है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाबी से बिकने वाली मशीन है। इस मशीन का इंतखाब कर सकते हैं। 1 फुट से लेके 12 फुट तक किसी भी किस्म की फसल या चारे को बआसानी काटती है, जमीन से 1 से 1.5 इंच ऊपर रख के। और इसके अंदर आपकी पूरे साल की क्रॉप, छोटे चारा जात, फसलें, बड़े चारा जात, सब कुछ कवर होता है। चारा कटाई के लिए ये 3 बेस्ट ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको लेबर, पैसों, अखराजात और काम करने की एफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं तो इनसे बेहतर मशीनें नहीं है। दोस्तों, जब चारा कट जाता है तो फिर उसको कुतरने का बहुत ज्यादा इशू होता है। हमारे पास पाकिस्तान में जो ज्यादा तादाद में सेठ तुफैल जैसे टोके अवेलेबल हैं, जो सिर्फ चारे की गंडेरी बनाते हैं, बहुत स्लो काम करते हैं और अगर आपका बड़ा फार्म है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त भी लग जाता है और डिफरेंट चॉप साइज भी उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होते। तो हम आपको फीड को चॉप करने के 2-3 सॉल्यूशन दिखाएंगे जिससे आपके एनिमल की न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ का दूध भी बढ़ेगा और आप कम वक्त के अंदर ज्यादा काम और ज्यादा महारत के साथ बारीक कुतरा हुआ चारा अपने जानवर को खिला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला मॉडल मैं आपको सजेस्ट करूंगा ES 650, जो कि ब्राजील से दरामद शुदा साइलेज मशीन है। इसके अंदर 4 किस्म की चालें हैं, 4, 6, 8 और 12 mm। आप जिस तरह मैंने आपको कटाई वाली मशीन के बारे में बताया कि अगर आप
छोटी कैपेसिटी की मशीन या इससे बड़ी कैपेसिटी की मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों आपको दिखाई मैंने अभी एक साइलेज मशीन और अब आपको दिखा रहा हूँ हाई स्पीड फॉडर चॉपर जिसके साथ कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ है और इसके साथ फीडिंग हॉपर भी मौजूद है जिसके साथ आप अनाज भी डाल सकते हैं। जहां आप सेठ तोफैल जैसा गोल टोका छुरियों वाला इस्तेमाल करते हैं और कितने घंटे सिर्फ अगर आपके 40-50 जानवर हैं उनका चारा ही कुतरते रहते हैं, तो उसकी जगह आप ये वाला मॉडल खरीद सकते हैं जिसकी जो पर और प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1200 किलो है, मतलब 1.2 टन। और इसके अंदर 2 किस्म के चॉप साइज हैं। आप इसके साथ हर किस्म के चारे को बारीक कुतर सकते हैं और बड़ी ही स्पीड के साथ। और ये जो मशीन मेरे सामने खड़ी है इसके अंदर 2-3 हॉपर्स हैं। ये एक हैमर मिल मशीन है। इसको हैमर मिल इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कोई भी सख्त से सख्त चीज अगर आप डालते हैं, गन्ना डालते हैं, नारियल के छिलके डालते हैं, आप इसके अंदर मकई डालते हैं, हल्दी डालते हैं, गंदुम डालते हैं, तूड़ी को बारीक करना चाहते हैं, 10 से 12 किस्म के ये काम करती है मशीन। और आप अपना वंडा बाहर से फिर क्यों खरीदें जब आपको एक ही मशीन 10 से 12 किस्म के काम करके दे रही है। इस मशीन से जो मटेरियल निकलता है उसको मिक्स करने के बाद मैश की सूरत में भी जानवरों को खिला दिया जाता है, या फिर इस पैलेटाइजर मशीन के साथ जो कि दोबारा हमारे पास मुख्तलिफ कैपेसिटीज में अवेलेबल है, इस पैलेटाइजर मशीन के साथ इससे गोली वंडा या फिर पैलेट बना लिया जाता है जो आप ज्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, आपको फ्रेश चारे के साथ साथ ऐसे चारे की भी जरूरत होती है जिसको आप स्टोर कर सकें ताकि रोजाना एक जैसी खुराक अपने जानवर को मिल सके। तो ये दोस्तों चारे की कटाई और कुतराई की कुछ मशीनें थी फीड के मुतालिक जो कि मैंने आपकी रहनुमाई की। इसके बाद अगर हम अगले अमल की तरफ जाएं तो एक और अमल आता है जिसके अंदर लेबर का बहुत ज्यादा इन्हिसार है और बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है जानवरों की चुवाई करते हुए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा सोल्यूशंस है जो आपके सामने अवेलेबल है। एक गाय वाले बंदे के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है और 100 गाय वाले के लिए, 200 गाय वाले के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन अवेलेबल है। आपको हमारे से एक टाइम पे एक जानवर को चोने से लेके एक टाइम पे 20 जानवरों को चोने तक का सेटअप भी मिल सकता है जो कि बकेट मिल्किंग सिस्टम, मिल्किंग मशीन्स और मिल्किंग पार्लर्स की सूरत में हमारे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी फीड की वो कहानी जो कि डेयरी फार्म को ग्रो करने से रोकती है। और अगर हम डेयरी फार्म के फीड के और मिल्किंग के मसाइल हल कर जाते हैं, सिर्फ इन चीजों का हल करने से ही बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ जाती है। तो दोस्तों ये मशीनें आपको सोबी एग्रो मशीनरी से मिलेंगे। हमारी ब्रांचेस लाहौर में, डस्का में अवेलेबल हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और बता सकते हैं कि यार मेरे पास इतने जानवर है। जैसे कि अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि छोटे जानवरों के लिए भी हमारे पास कटाई के सोल्यूशन अवेलेबल है। कोई बंदा लाखों रुपए की मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकता तो हजारों वाली भी उसके लिए अवेलेबल है। अगर किसी का फार्म बहुत बड़ा है तो करोड़ों वाली मशीनरी जो कि बड़े लेवल पे काम करती है वो भी अवेलेबल है। आपने व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है, मशीन की फोटो, मॉडल नंबर या अपनी कोई भी जरूरत के बारे में बताना है, वो हमारी टीम आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको सॉल्यूशंस फराहम करेगी। पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में, कहीं पे भी हमारी मशीनों को ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इन सभी मशीनों की दोस्तों आफ्टर सेल सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं और पार्ट्स की कभी भी किसी किस्म की कोई कमी आपको नहीं आएगी। तो ये थी सर आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डेयरी फार्म के अंदर फीड के मसाइल हल करने से क्या सहूलत आती है और आपको क्या पावर मिलती है आप जब लेबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते और जब आपके ऑटोमेटेड ऑपरेशंस चल रहे हों, आपका चारा वक्त पे कट के आ रहा है, आपका चारा वक्त पे कुतरा जा रहा है, फीड वक्त पे मिल रही है और बन रही है, दूध वक्त पे चुवाई हो रही है। तो दोस्तों यही खर्चे जब आप अपने निकालेंगे तो 40 से 50% तक की आपके अखराजात में आपको बचत देंगे लेबर के बरक्स। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी, आप इन टेक्नोलॉजीज को लाजमी अडॉप्ट करें। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो हम फिर भी आपको बताने के लिए हाजिर हैं। तो पाकिस्तान के अंदर डेयरी सेक्टर को आगे लेके जाएं, मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन और साइंटिफिक तरीके के साथ फार्मिंग करके 21वीं सदी की फार्मिंग करें और अपने आप को मुनाफा बख्श बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सी नई चीजें, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।